एक शख्स केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का नामचीन सितारा है। एक शख्स जिसको वाई प्लस की सिक्योरिटी मिली हुई है। एक शख्स जो भाजपा की डबल इंजन की सरकार वाले राज्य में रहता है और फिर भी जबरन उसके घर में कोई आदमी घुस जाता है। मैं बात कर रहा हूं भाईजान, बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान की। सलमान खान के घर में एक शख्स घुस गया। बताइए मुंबई में क्या हो रहा है, बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, बताइए गृह मंत्री अमित शाह जी और बताइए देवेंद्र फडणवीस जी। क्या महाराष्ट्र में, मुंबई में अब फिल्मी सितारे भी सेफ नहीं है? सैफ अली खान का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था, उससे पहले बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। सलमान खान लगातार निशाने पर है और सलमान खान जिनको वाई प्लस की सिक्योरिटी मिली हुई है और उसके बावजूद सलमान खान के घर में, सलमान खान के अपार्टमेंट में कोई कैसे घुस सकता है? सोचिए जरा इस बात को। कहां थी पुलिस, कहां थे सिक्योरिटी गार्ड और उसके बावजूद कोई घुस गया। सलमान खान के घर में एक शख्स घुसने का मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक यह घटना 20 मई की है। खुलासा गुरुवार को हुआ। पुलिस ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 23 साल का आरोपी नाम है जितेंद्र, छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। 2 दिन में यह दूसरी घटना है। बीती रात ईसा छाबड़ा नाम की एक महिला ने भी गैलेक्सी अपार्टमेंट में घुसने की कोशिश की थी। इसे भी पुलिस ने अरेस्ट किया था। दोनों मामलों की जांच जारी है। मतलब कुल मिलाकर के ये कहें कि सलमान खान के घर कोई ना कोई घुसने की लगातार कोशिश कर रहा है। और आप सब जानते हैं कि सलमान खान को किस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई गैंग से लगातार धमकियां मिलती रही, लेकिन उसके बावजूद सलमान खान की सुरक्षा को लेकर के आप क्या कहेंगे? पिछली बार सलमान खान के घर पर तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खुद पहुंचे थे और कहा था कि हम आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का काम करेंगे। और अब देवेंद्र फडणवीस जाएंगे क्या? क्यों आखिरकार यह हो रहा है कि एक के बाद एक फिल्मी सितारे वो निशाने पर है? सलमान खान की सुरक्षा में तैनात पुलिस अधिकारी संदीप नारायण की शिकायत पर बांद्रा पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। संदीप ने बताया कि 20 मई की सुबह 9:45 पर एक अज्ञात व्यक्ति को गैलेक्सी अपार्टमेंट की बिल्डिंग के आसपास घूमते देखा गया। मैंने उसे समझाया और चले जाने को कहा। इस पर आरोपी ने अपना मोबाइल जमीन पर फेंक करके तोड़ दिया। संदीप ने कहा कि वह शख्स शाम 7:15 फिर से गैलेक्सी अपार्टमेंट के मुख्य द्वार पर वापस आया और इमारत में रहने वाले एक व्यक्ति की कार के गेट के अंदर प्रवेश कर गया। मौके पर मौजूद पुलिस कांस्टेबल सुरवे महत्रे और पवार, सुरक्षा गार्ड कमलेश मिश्रा ने उसे तुरंत हिरासत में लिया और बांद्रा पुलिस के हवाले कर दिया। अब सवाल यह है कि ये कोई सनकी आदमी है जो सलमान खान के घर में घुसने की कोशिश कर रहा था, या कोई वाकई रेकी की जा रही है कि एक आदमी इस तरीके से घुस सकता है, तो जो असली मास्टरमाइंड है वो किस तरीके से घुसेंगे? क्योंकि कई बार ये होता है कि सुई चुभ हो करके तलवार की ताकत को चेक किया जाता है कि सुई अगर इतनी चुभ रही है तो तलवार से कितना समय लगेगा, चाकू से कितना समय लगेगा। छोटी चीज को आप छोटा कई बार नहीं मान सकते हैं। कई बार छोटा कंकर फेंक करके पानी के अंदर तरंगे चेक की जाती, करंट चेक किया जाता है कि कितना करंट बनता है। क्या वाकई ये वही सब कुछ हो रहा है? सलमान खान को वाई प्लस की सिक्योरिटी मिली हुई है। 24 घंटे 11 जवान साथ में रहते हैं। 2023 में लॉरेंस गैंग से धमकी मिलने के बाद में सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। उन्हें महाराष्ट्र सरकार की तरफ से वाई प्लस की कैटेगरी की सुरक्षा मिली। 11 जवान हर समय साथ में रहते हैं। इसके साथ 1 या 2 कमांडो, 2 पीएसओ भी शामिल होते हैं। सलमान की गाड़ी के आगे और पीछे एस्कॉर्ट करने के लिए 2 गाड़ियां हमेशा साथ में रहती हैं। इसके साथ साथ सलमान खान की गाड़ी भी पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है। गैलेक्सी अपार्टमेंट पर हुई फायरिंग के बाद में जनवरी में सलमान खान के अपार्टमेंट की बालकनी भी बुलेट प्रूफ कर दी गई। साथ ही हाई रेजुलेशन वाले कैमरे भी चारों तरफ लगाए गए। लेकिन फिर सवाल वही कि इतनी भारी भरकम सिक्योरिटी, इतने भारी भरकम लाव लश्कर के बावजूद कैसे सलमान खान की सिक्योरिटी में चूक हो रही है? और कैसे भाजपा के डबल इंजन में फिल्मी सितारे वो सुरक्षित नहीं है? और इसमें अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं।
कि अगर किसी फिल्मी सितारे को कुछ हो जाता है तो जिम्मेदारी किसकी होगी, क्योंकि इस देश में इस्तीफों का दौर बंद हो चुका है, किसी के इस्तीफे नहीं हो रहे हैं। और सोचिए, बाबा सिद्दीकी की हत्या महाराष्ट्र चुनाव से ठीक पहले की गई, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी चुनाव जीत गई। तो यानी इस तरह के मुद्दे जो लोगों की जान माल के मुद्दे हैं, सुरक्षा के मुद्दे हैं, वो भी चुनाव में अपनी जगह नहीं बना पाते। ये बीजेपी की ताकत कह लीजिए या गोदी मीडिया का जोर कह लीजिए कि चुनाव के अंदर एजेंडे बनते हैं, मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, तुम्हारी भैंस खोल ले जाएंगे, तुम्हारी टूटी खोल ले जाएंगे, तुम्हारी जमीन ले लेंगे, और पूरा चुनाव इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द चला जाता है। लेकिन असल मुद्दे जो लोगों की सुरक्षा के मुद्दे हैं, मुंबई में अगर सुरक्षा की गारंटी नहीं है तो इसका मतलब आप समझिए कि बाहर से आने वाला निवेश, बाहर से आने वाले एक्टर डायरेक्टर, वो मुंबई में अपना फिर बसेरा नहीं बसाएंगे। और मुंबई में अगर वो अपना बसेरा नहीं बसाते हैं तो फिर वो मुंबई नहीं रहेगी जिसके लिए वो जानी जाती है। 14 अप्रैल 2024 को सलमान खान के घर फायरिंग हुई थी। उसके ठीक एक साल बाद में पिछले महीने 14 अप्रैल 2025 को सलमान को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली। मुंबई के वर्ली स्थित ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में एक अज्ञात शख्स ने व्हाट्सएप पर मैसेज कर सलमान की कार को बम से उड़ाने की बात कही। मैसेज में लिखा था कि हम सलमान खान को घर में घुस करके मारेंगे। मुंबई की वर्ली पुलिस ने केस दर्ज करके आरोपी को अरेस्ट किया। पिछले साल 14 अप्रैल को सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में फायरिंग हुई। इस हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली थी। इस केस में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें से एक आरोपी ने खुदकुशी कर ली। अब सोचिए जरा इस बात को, कोई ऐसे शौकिया तौर पर तो सलमान खान पर हमला करेगा नहीं, क्योंकि सबको पता है कि सलमान खान पर हमला करना और उसके बाद में गिरफ्तार होना मतलब कैरियर पर फुल स्टॉप। आप ऐसा नहीं है कि सलमान खान पर हमला करके बच जाएंगे, फिर बहुत बड़े नेता बन जाएंगे, बहुत बड़े कोई डॉन बन जाएंगे। सलमान खान पर अगर आप हमला करते हैं, आपकी गिरफ्तारी होती है, तो फिर उसके बाद में आपकी बाकी ज़िंदगी जेल की सलाखों के पीछे बीत जाएगी, या फिर आपको पता है कि किस तरीके से कई चीज़ें निपटा दी जाती हैं। और वो आदमी जो सलमान खान पर हमला करता है, वो आदमी फिर लोगों की नज़रों पर चढ़ जाता है कि इस आदमी ने सलमान खान पर हमला करने की कोशिश की थी। सलमान खान की एक अपने आप में फ़ैन फॉलोइंग है, और वो फ़ैन फॉलोइंग दोनों तरीके से है। तो बहुत सारे गैंग के लोग भी उनको निपटाने की फिराक में रहते हैं जो सलमान खान पर हमला करते हैं। भाईजान के बहुत से लोग माफिया हैं, वो फ़ैन भी हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल इस बात का नहीं है कि उस आरोपी का क्या होगा। सवाल इस बात का है कि एक के बाद एक फिल्मी सितारे निशाने पर क्यों है, और भाजपा की डबल इंजन की सरकार आखिरकार कर क्या रही है। और अब तो सरकार कोई बैसाखियों वाली वो सरकार भी नहीं है, ऐसी सरकार भी नहीं है जो सरकार अपने दम पर नहीं चल रही हो। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के फुल फ्लैश मुख्यमंत्री हैं, और इसके बावजूद अगर महाराष्ट्र में फिल्मी सितारे सुरक्षित नहीं हैं तो सवाल किससे पूछा जाए। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि सलमान खान सुरक्षित रहें। भाईजान से न केवल बॉलीवुड इंडस्ट्री को बल्कि देश में करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है, करोड़ों लोगों की फेवरेट है सलमान खान, और ऐसे में अगर उनको कुछ होता है तो वाकई ये भारत के लिए बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ा नुकसान है, और सरकार को इस बात का पता होना चाहिए। इस खबर को शेयर कीजिए, और सलमान खान के ऊपर हमले को लेकर के या सलमान खान के घर में घुसने को लेकर के जो खबरें निकल करके सामने आ रही है, इस पर आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।